हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना अगला लेसन शुरू करेंगे जिसका नाम है कुत्ते की सीख। ये एक काव्य कथा है ना। सबसे पहले काव्य कथा का आपको ये बताती हूँ मैं कि इसमें काव्य कथा में क्या होता है कि कोई भी कहानी जो है, चाहे वो एनिमल्स की हो या कोई भी हो, तो वो कहानी जो है कविता के रूप में कही जाती है। जैसे पुराने इसमें होता था ना कि जानवरों की कहानियां होती थी और उसमें फिर कोई ना कोई सीख हमको मिलती थी लास्ट में। तो उसी तरह से ये भी एक कुत्ते की और खरगोश की जो है कहानी है, जो कि आपको कविता के रूप में यहाँ पर दी हुई है और जिसके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। इनका जन्म जो है 1908 में हुआ था और निधन जो है सन 1974 में हुआ था। देखो, ये जो मैं आप लोगों को ये सब कुछ जो है डिटेल आपको बताती हूँ, इसमें जो यहाँ पर विशेष करके लिखा रहता है ये सब आपको एक एक लाइन के क्वेश्चन आंसर में पूछा जाता है, बराबर है। तो आप लोग जो है वो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लर्न कर सकते हैं, बराबर है। या आपको एमसीक्यूज में पूछा जाता है, 4 ऑप्शन आते हैं और फिर आपको उसमें एक ऑप्शन पे राइट करना होता है। इसलिए आपको जो है जैसे इनको कौन सा पुरस्कार मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है ना, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको। तो इनका जन्म जो है वो बिहार में हुआ था। बिहार का एक मुंगेर जिला है, उसमें एक सिमरिया नामक गांव है, वहां पे हुआ था। शिक्षा जगत में आप उप निदेशक, कॉलेज के अध्यक्ष, बराबर, और यूनिवर्सिटी के जो है चांसलर जिसको बोलते हैं ना हम लोग, कुलपति जो है, वहां तक उन्होंने काम किया। आप राज्यसभा के सदस्य भी रहे। इनकी कविताएं राष्ट्र प्रेम और मानव प्रेम की परिचायक है। देशभक्ति की कविताएं बहुत सारी लिखी हैं। वे गांधी विचारधारा से प्रभावित थे। वे प्रगतिशील सामाजिक कवि थे। आपको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब इनके काव्य संग्रह कौन कौन से हैं? रेणुका, हुंकार, रसवंती, ये 3 याद रखना है। फिर कुरुक्षेत्र, स्मृति, उर्वशी, ये प्रबंध काव्य हैं। अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर और रेती के फूल, ये इनकी निबंध संग्रह है, बराबर। और संस्कृति के 4 अध्याय इनकी मुख्य गद्य रचना है। अब इसमें ये वाला काव्य जो है वो बच्चों के लिए लिखा गया है। बच्चों की छोटी कहानी है, कुत्ते और खरहे की कहानी। खरहा जिसको बोलते हैं, जंगली खरगोश जो होता है उसको खरहा बोलते हैं। वे इसमें खास जो है वो दोनों छोटी कहानी का जो हमको सीख क्या उन्होंने दी है कि चाहे छोटा हो या बड़ा, चाहे प्राणी हो चाहे मनुष्य हो, ताकतवर हो या कमजोर, कोई भी हो, जब अपने प्राणों पर आ जाती है, प्राणों पर आ जाना ये मुहावरा है कि जब भी हमारी जान मुसीबत में फंस जाती है ना, तब हमारे अंदर जो है एक विशेष शक्ति का संचार होता है, ये इसके अंदर बताया है। तो ऐसी शक्ति जो है हर व्यक्ति के अंदर होना चाहिए ताकि वो जो है अपनी जान बचा सके। तो ये जो है एक कथा काव्य है जिसमें कि आपको एक कहानी जो है कविता के रूप में दी गई है। वन में एक घनी झुरमुट थी जिसके भीतर जाकर खरहा एक रहा करता था सबकी आंख बचाकर। झुरमुट उसको बोलते हैं जो कि बहुत ही घनी और कांटे वाली जो झाड़ियां होती हैं उसको झुरमुट कहा जाता है। तो एक घने जंगल में जो है किसी तरह से कटीली झाड़ियां थी, तो उसके अंदर एक जंगली खरगोश रहा करता था। सबकी आंख बचाकर मतलब आंख बचाना मतलब सबसे छुप के रहना है ना, सभी से छुप के रहता था। फुदक फुदक फुनगियां घास की चुन चुन कर खाता था। देर दूर से लोगों को झुरमुट में छिप जाता था। छोटे छोटे जैसे खरगोश घास खाता है तो छोटी छोटी जो है वो घास ऊपर से तोड़ तोड़ के वहां आसपास से खाता, और फिर जैसे ही कोई जानवर या कोई मनुष्य आता हुआ दिखाई देता तो तुरंत जो है झुरमुट में झाड़ियों में छिप जाता था। एक रोज आया उस वन में कुत्ता एक शिकारी। उस जंगल में जो है एक शिकारी कुत्ता आता है। लगा छानने सूंघ सूंघ कर वन की झाड़ी झाड़ी। सूंघ सूंघ के जो है, जैसे कुत्ते जो है वो सूंघ के सब कुछ पहचान लेते हैं ना, किसी की मनुष्य की सुगंध जो है या किसी प्राणी की सुगंध उनको आती है तो उनको पता चल जाता है यहाँ कोई प्राणी है, तो उस पर फिर अटैक करते हैं वो। तो ऐसे ही सूंघ सूंघ कर जो है वो वन की एक एक झाड़ी को सूंघ सूंघ के वहां से जा रहा था। आखिर वह झुरमुट भी आई जो खरहे का घर थी, है ना, वहां तक आ गया जहाँ पे खरहा छिपा हुआ था। मगर खैर उस बेचारे की लंबी अभी उम्र थी। अब उसने जो है कटीली झाड़ियों के बीच में से जो है देख लिया कि शिकारी कुत्ता जो है मेरी तरफ आ रहा है। कुत्ते की जो लगी सांस खरहा सोते से जागा, तो मतलब थोड़ी सी उसको नींद आ गई थी तो तुरंत ही जागा और सचेत हो गया। जागने से मतलब यहाँ पे क्या है, एकदम सचेत हो गया।
देख पीठ पर काल खड़ा, काल को लिए जान वह भागा। उसको ऐसा लगा काल मतलब यहाँ पे मृत्यु है ना, ऐसा उसको ऐसा लगा अब तो ये मुझे मार डालेगा, इसलिए वहां पर वो अपनी जान बचाकर वहां से भागा। झपटा पंजा तान मगर खरहे को पकड़ न पाकर पीछे पीछे दौड़ पड़ा कुत्ता भी जोर लगाकर। अब हम लोग ये सोच सकते हैं कि खरहा जो है वो कितना छोटा होता है, खरगोश कितना छोटा होता है, और दूसरा जो है वो कुत्ता तो बड़ा ही होता है खरगोश से, लेकिन फिर भी जो है वो अपनी जान बचाकर वहां से भागा और कुत्ता उसके पीछे पीछे भागा। 4 मिनट तक खुले खेत में रही दौड़ यह जारी। ये दौड़ जो है 4 मिनट तक चलती रही। इतने में आ गई सामने घनी कटीली झाड़ी। अब वापस से फिर घनी कटीली झाड़ी आ जाती है। भरकर एक छलांग छिप गया खरहा मीटर भर में, है ना। उसने जैसे देखा कटीली झाड़ी आ गई तो वहां पे जाके छिप जाता है। इधर उधर कुछ सूंघ फिरा कुत्ता निराश हो मन में। कुत्ता जा नहीं पाया वहां पे और इधर उधर सूंघता रहा और निराश होकर वहां पर खड़ा हो गया। अब यहां तक जो है दोनों में दौड़ चलती रही 4 मिनट तक, बराबर। अब एक लोमड़ी जो है ये सब कुछ देख रही थी। एक लोमड़ी देख रही थी यह सब खड़ी किनारे। कुत्ते से बोली मामा तुम खरहे से आ रहे हो। कुत्ते को जो है वो मामा कह के बुलाती है। ये एक लाइन के क्वेश्चन आंसर्स में है, चूज द करेक्ट वर्ड में भी है, बराबर। तो वो ये सब देख रही थी तो क्या बोलती है कि मामा तुम जो है तो इतने छोटे खरगोश से हार गए, तुम तो इतने बलशाली हो, बड़े हो, इतनी मोटी देह लिए हो। देह मतलब शरीर, इतना बड़ा तुम्हारा मोटा शरीर है, फिर भी थक जाते हो, फिर भी तुम थक गए खरगोश से। वन के छोटे जीव जंतु को भी पकड़ न पाते हो। छोटे छोटे जीव जंतु भी तुम्हारे मतलब पकड़ने की बस की बात नहीं है तुम्हारे, इतना बड़ा शरीर है तुम्हारा, फिर भी तुम क्यों नहीं उसको पकड़ पाए। कुत्ता हंसा। वो क्या आंसर देता है, अरे दीवानी तू नाहक बकती है। दीवानी का मतलब होता है पगली, पागल, है ना। पागल मतलब रियल में पागल नहीं थी वो, ऐसे उसको संबोधन करता है, बराबर। तू नाहक बकती, नाहक मतलब बिना मतलब में, जबरदस्ती, तू तो जबरदस्ती ऐसी कुछ तो भी बोलती रहती है, ऐसा। इसमें है जो भेद उसे तू समझ नहीं सकती है। देखो वो तो हार तो चुका ही था, खरगोश जो उसको धोखा देके भाग गया था और रियल में वो उसको पकड़ नहीं पाया था, लेकिन वो क्या कहता है बात बना के, देखो तू समझ नहीं सकती है ना। इसमें एक भेद छिपा हुआ है कि मैं उसको क्यों नहीं पकड़ पाया, इसके पीछे एक कारण है क्यों नहीं पकड़ पाया था। मैं तो दौड़ रहा था केवल दिन का भोजन पाने, है ना। मैं तो अपने भोजन की तलाश में जा रहा था। देखो दोनों के अलग अलग काम थे। कैसे, खरहा को अपनी जान प्यारी थी इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। कुत्ते को जो है अपना भोजन चाहिए था इसलिए वो उसको शिकार के लिए भाग रहा था। दोनों अपना अपना काम कर रहे थे, बराबर। मैं तो दौड़ रहा था केवल दिन का भोजन पाने, लेकिन खरहा भाग रहा था अपनी जान बचाने, है ना। उसका भी काम, वो भी अपनी जगह पे सही था। ऐसा थोड़ी कि उसका शिकार बन जाता, या फिर शिकारी, तो शिकारी कुत्ता था ऊपर से। शिकारी कुत्ता तो किसी को भी छोड़ता नहीं है, कोई भी छोटा जानवर उसको मिल जाए। तो उसने जो है जैसे ही वो, जैसे हमारे जो है डोमेस्टिक घर पे जो होते हैं हमारे डॉग्स होते हैं, वो कभी ऐसे शिकार ऐसे कभी कभार कर लेते, बाकी ऐसे हमेशा नहीं कि किसी को भी देखा और उसका शिकार करने लगे, ऐसा नहीं करते, बराबर। तो वो शिकारी कुत्ता था। तो वो क्या कहता है कि मैं तो अपने दिन का भोजन पाने के लिए गया था, लेकिन खरहा को तो अपनी जान बचानी थी, इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग रहा था। कहते हैं सब शास्त्र कमाओ रोटी जान बचाकर, है ना। सब हमारे शास्त्रों में लिखा है, वैसा बता रहा है कि हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि सबको अपना 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 अपनी अपनी रोटी कमाने का अधिकार है, लेकिन अपनी जान बचनी चाहिए। पर संकट में प्राण बचाओ सारी शक्ति बचाकर। लेकिन जब कभी संकट में प्राण आते हैं तो अपनी सारी शक्ति अपनी जान बचाने में लगा देना चाहिए, बराबर। इसलिए हमारे अंदर ऐसी शक्ति होना चाहिए, विशेष शक्ति होना चाहिए, ताकि हम जो है दूसरों से हार न माने, है ना, दूसरों का शिकार न बन जाए। ऐसी शक्ति हमारे अंदर होना चाहिए। तो ये जो है कोई जैसे कोई ताकतवर है और किसी कमजोर पर अटैक कर रहा है, बराबर है, तो उसके अंदर भी भगवान वैसी शक्ति दे, जैसे कि शिकार करने वाले के ऊपर या पकड़ने वाले के ऊपर है, तो जिसका शिकार हो रहा है उसके ऊपर भी, उसको भी भगवान वैसी शक्ति दे, ताकि वो अपनी जान बचा सके। देखो खरगोश 4 मिनट तक उसका पीछा करता रहा, हो सकता था एक ही वार में वो उसको मार डालता, लेकिन फिर भी वो अपनी पूरी शक्ति लगा के जो है वहां से जाता है और अपनी शिकारी कुत्ते से अपनी जैसी झाड़ियां आती है वैसे उसमें छुप जाता है, फुदक फुदक के जैसे तेजी से भागता है और वहां पे छुप जाता है। तो
इस तरह से हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि अगर अपने को रोटी कमाना है तो अपनी जो है वो जान हमारी बचना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर कोई जो है हमारे पर अगर संकट आता है तो हमको उससे बचने के लिए, उससे निपटने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देना चाहिए। तो यहाँ पे जो है अपना लेसन खत्म होता है। इसमें जो है पहले मीनिंग्स लिखना है। अच्छा, ये कहानी आपको जो है मैंने PDF में दी है, तो कहानी आपको लर्न करना है। कभी कभी आपको जो स्टोरी लिखने के लिए आती है पेपर में, जैसे आप लोगों को 9th में पेपर था मालूम है ना, कहानी आएगी, फिर पत्र आएगा, बराबर है, निबंध आएंगे पेपर में। तो उस तरीके से अगर आपको कोई कहानी आती है लिखने के लिए तो इसके क्लूज बना के दिए जाते हैं। जैसे आपको क्लूज आते हैं ना, उसको आपको कंप्लीट करनी होती है, तो वैसे इसके क्लूज बना के भी आते हैं, कभी कभी पूछे जाते हैं। तो आपको ये कहानी जो है पूरी लिखना आना चाहिए। 1 या 1.5 पेज की 5 मार्क की कहानी आपको आती है, तो ये कहानी आपको उस तरह से लिखना है। तो मैंने क्वेश्चन के आंसर में दी है, लेकिन उसको थोड़ी सी और बड़ी करके लिखना है, क्योंकि वो क्वेश्चन के आंसर के रूप में लिखी हुई है, बराबर। तो आपको जो है उसमें जो हमको पेपर में जिस टाइप से लिखते हैं, है ना, हमको उस तरीके से वो कहानी लिखना है। अब मुहावरे हैं, आंख बचा के रहना, नजर से दूर, छिप कर बैठना, पीठ पर काल होना मतलब सिर पर मौत होना। अब सबकी नजर बचाकर खरहा कहाँ रहता था? तो झाड़ी में। खरहा क्यों भागा? क्योंकि शिकारी कुत्ता उसके पीछे पड़ा था। कुत्ता खरहे को क्यों नहीं पकड़ पाया? क्योंकि खरहा अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। तो इस तरह एक वाक्य के क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये हैं। फिर उसके बाद ये एक क्वेश्चन आपको इस तरीके से अभी बनेगा 10th में कि आशय स्पष्ट कीजिए, है ना, एक्सप्लेनेशन जिसको आप बोलते हो। तो एक्सप्लेनेशन में आपको जैसे ये दिया हुआ है, कहते हैं सब शास्त्र कमाओ की जान बचाकर, पर संकट में प्राण बचाओ सारी शक्ति लगाकर। इसके पहले वाले लेसन में भी हमने वसुदेव कुटुंबकम, उसका भी एक हमने एक्सप्लेनेशन लिखा है। तो ये आपको 3 मार्क का आता है एक्सप्लेनेशन। तो इसमें आपको पूरे लिखना है कि इन पंक्तियों के कवि जो है वो जो रामधारी सिंह दिनकर है, इन्होंने जो कुछ बताया वो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है। तो उसमें पहले उसका प्रेफरेंस देना है, फिर उसके बाद जो है ये सब आपको बताना है कि किस तरह से कुत्ते लोमड़ी ने क्या पूछा, थोड़ा सा उसको ये भी देना है कि भाई जब ये इसके पीछे भाग रहा था तो उसने किस तरह से उसको समझाया लोमड़ी के पूछने पर कि तुम इतने शक्तिशाली हो लेकिन फिर भी तुमने अपनी जान देखो उसको खरे हो क्यों नहीं पकड़ पाए, है ना। तो फिर वो ये सब चीजें बताता है कि हमारे शास्त्र में ऐसा लिखा है। तो ये आपको पूरा एक्सप्लेनेशन लिखना है। उसके बाद में है विरोधी शब्द हैं और पर्यायवाची शब्द हैं। तो इतना जो है हमको ये करना है, कहानी के रूप में उसको ये करना है, लिखना है। और इतना जो ये मैंने सब बताया यहाँ पे, ये तो सब आपको उसमें CW में, इसमें CWIW में लिखना है। और नेक्स्ट वाली जो PDF आपको आने वाली है, वीडियो आने वाली है, ये 10 लेसन 9 लेसन तक हो गया हमारा। 9 लेसन के बाद में आपको पूरा ग्रामर का वीडियो आपको आने वाला है, जिसमें आपको समास में देने वाले हो। तो समास की जो है 2 वीडियो और PDF है। उसमें 7 समास होते हैं, तो 7 में से 4 पहले वाले में वीडियो में आएंगे और 3 जो है दूसरे वाले वीडियो में आएंगे। इसी तरह से PDF भी दोनों की अलग अलग आएगी। तो इतना पूरा आपको करके